यूनिवर्स के इस शानदार सफर में आज हम एक नए पड़ाव पर हैं। गैलेक्सीज और स्टार तो बन गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि प्लैनेट्स कैसे बने, सोलर सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज हुए, और सबसे ज़रूरी बात, अर्थ जैसा एक परफेक्ट होम कैसे एग्जिस्ट कर गया। आज का एपिसोड है एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन की कहानी, जहां डस्ट और रॉक्स के बीच से एक नए जगत का जन्म होता है। तो तैयार हो जाइए एक और फैसिनेटिंग जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्स के बर्थ के साथ ही एक और प्रोसेस शुरू होता है। जब एक स्टार फॉर्म होता है, उसके आसपास एक मासिव डिस्क ऑफ गैस और डस्ट भी फॉर्म होती है, जो रैपिडली स्पिन कर रही होती है। इसे बोलते हैं प्रोप्लैनेटरी डिस्क। ये डिस्क एक कॉस्मिक वर्कशॉप है। यहीं पर प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का जन्म होता है। पर शुरुआत में ये एक कियोटिक प्लेस होती है। पार्टिकल्स कोलाइडिंग, डस्ट क्लम्पिंग और हर तरफ एक ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। सोचो, जैसे एक पॉटर व्हील पर मिट्टी का घूमता हुआ गोला शेप लेने लगता है, वैसे ही प्रोप्लैनेटरी डिस्क में पार्टिकल्स एक्रीट होते हैं और छोटी छोटी क्लम्प्स बनाते हैं। ये छोटी क्लम्प्स टाइम के साथ ही बड़े होने लगते हैं और ग्रेविटी की वजह से डस्ट और गैस को खींचकर और भी मासिव बॉडीज बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लैनेटरी एक्रीशन। प्रोप्लैनेटरी डिस्क इज द बर्थ प्लेस ऑफ प्लैनेट्स। Accretion is the process where dust and particles stick together due to gravity and form large bodies. लेकिन ये प्रोसेस एकदम स्मूथ नहीं होता। हर कोलिजन डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, लेकिन कुछ कोलिजन्स की वजह से नए स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, जैसे प्लैनेटेसिमल, जो प्लैनेट्स के छोटे वर्जन होते हैं। अब सवाल ये है कि हर प्रोप्लैनेटरी डिस्क से अलग अलग तरह के प्लैनेट्स कैसे बने, तो उसका जवाब मिलेगा स्टार के डिस्टेंस और टेम्परेचर के डिफरेंस में। डिस्क के इनर रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ मेटल्स और रॉक्स सॉलिडिफाई करते हैं, लेकिन गैसेस एस्केप कर जाती हैं। इसलिए यहाँ रॉकी प्लैनेट्स बनते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। आउटर रीजन कंपैरेटिवली ठंडा होता है। यहाँ गैसेस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम एक्रीट होते हैं और मासिव गैस जायंट्स बनते हैं, जैसे जुपिटर और सैटर्न। इसलिए इन प्लैनेट्स को हम बोलते हैं द गैस जायंट्स। सोचो, जैसे एक कढ़ाई के बीच में पानी बॉईल हो रहा हो और उसकी भाप बाहर की तरफ जा रही हो, वैसे ही प्रोप्लैनेटरी डिस्क के आउटर और इनर रीजन में चीज़ें अलग होती हैं। और एक और चीज़, जो आउटर मोस्ट रीजन होता है, वहाँ बहुत ठंडे टेम्परेचर की वजह से आइसी बॉडीज़ बनती हैं, जैसे कॉमेट्स और प्लूटो जैसे डॉर्फ प्लैनेट्स। जब प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, एक छोटी सी रॉकी प्लैनेट काफ़ी यूनिक थी, और वो थी हमारी अर्थ। अर्थ की प्लेसमेंट एक ऐसे परफेक्ट जोन में हुई जिसे बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ये स्टार की इतनी डिस्टेंस पर होती है जहाँ ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना कम, और वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सोचो, एक चाय जब परफेक्ट गर्म होती है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, वैसे ही गोल्डीलॉक्स जोन लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है। पर अर्थ का जर्नी स्मूथ नहीं था। उस पर हैवी एस्टेरॉइड बम्बार्डमेंट्स हुए, वोल्केनिक इरप्शंस हुए और टॉक्सिक गैसेस का एटमॉस्फेयर बना। लेकिन धीरे धीरे वो कंडीशंस स्टेबल होने लग गई, और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस होकर ओशन बनाने लगा। ये ओशन लाइफ की शुरुआत का सीड बन गए। प्लैनेट के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी का जन्म होता है, मून्स। हमारे मून का जन्म ड्रामेटिक इवेंट था। जब एक मासिव मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया, तो बहुत सारा डेब्रिस स्पेस में चला गया। उस डेब्रिस ने एक्रीट करके मून बनाया। ये मून सिर्फ अर्थ के आसपास घूमने के लिए नहीं बनी, इसने अर्थ की रोटेशन और टाइड्स को स्टेबलाइज किया। मून अर्थ के लिए एक बैलेंस व्हील की तरह काम करता है, जो इसके स्पिन को कंट्रोल में रखता है। बाकी प्लैनेट्स के भी अपने मून्स हैं, जो उनके डायनेमिक्स और स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जुपिटर और सैटर्न के तो डजन्स ऑफ मून हैं, जो उनकी ग्रेविटी की गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये थी प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स की कहानी। कियोस से शुरू होकर एक ब्यूटीफुल बैलेंस तक का सफ़र। हर प्लैनेट अपने आप में एक यूनिक है, और हर एक का रोल है इस यूनिवर्स के कॉस्मिक प्ले में। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अर्थ पर लाइफ कैसे शुरू हुई और कैसे ये छोटा सा ब्लू प्लैनेट यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पेशल बन गया। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस कॉस्मिक जर्नी में साथ जुड़ते रहिए। नमस्कार।